राजू भाई, अभी हाल ही में एनसीपी के जो पदाधिकारी बबलू शेमना, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान आपको लेके एक बात कही थी। उनका कहना है कि आपकी कोई विचारधारा नहीं है, आपने अपनी विचारधारा को गिरवी रख दिया है और हर बैनर पे आप नजर आते, कभी शिवसेना के बैनर पे नजर आते और कभी राष्ट्रवादी के बैनर पे नजर आते हैं। तो ये उनका ये भी कहना था कि जहाँ बो जाओ वहाँ सो जाओ, वो आपको लेके उन्होंने तंज किया था। इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि बबलू सेमना है कौन? दुनिया जो है वो जीतने वाले को याद रखती है, हारने वाले को याद नहीं रखती है। और ये रिकॉर्ड है हमारा कि हम 5 मरतबा लगातार नगर सेवक बने और ऐसे अरे गहरे नत्थु खेरे को हमको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो अपने आपको बाप समझते हैं ना, वो हमारे सामने बैठे डिबेट के ऊपर, इंशाल्लाह उनको बताएंगे फिर हम क्या चीज है। और रही बात हमारे विचारधाराओं की, तो राजू अंसारी पैदा हुआ जब से वो कांग्रेसी है और मरते दम तक कांग्रेसी रहेगा। हम इसके लिए हमें पैसे की जरूरत है। महानगर पालिका आज करंट स्टेट के अंदर मेरे पास कोई पैसा नहीं है, तो ये पैसा जो है वो हमें कहां से मिलेगा? ये हमें स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगा। आप हमारे विधायक हैं, लाइए ना, हम ला रहे हैं। हम हमारे खासदार को बोल करके, हमारे सीएम साहब को बोल करके हम तो ला रहे हैं। आप क्यों नहीं ला रहे? आप क्यों नहीं मुमरा कौशा के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं इसके ऊपर मेहनत करके काम कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास कोई टीम ही नहीं है, आपके पास कोई ढंग का सलाहकार ही नहीं है। आपके पास सलाहकार कैसे है वो हमें मालूम है। कौन कान में आके क्या बोलता है और कौन कितनी इलीगल बिल्डिंग बना रहा है, कौन चरस बेच रहा है और कौन एमडी बेच रहा है, वो हमको मालूम है। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इन दिनों मुमरा के अंदर हॉकर्स का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार टीएमसी की तरफ से हॉकर्स पे कार्रवाई हो रही है और तमाम हॉकर्स में बेचैनी फैली हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई इसलिए हो रही है कि हॉकर्स की वजह से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे आम नागरिकों को परेशानी होती है। तो क्या केवल हॉकर्स ही जिम्मेदार हैं ट्रैफिक जाम होने की? और अगर ये बात मान भी ली जाए तो क्या जो हॉकर्स है उनके लिए एक अब तक का एक लीगल हॉकर जो नहीं बनना चाहिए? इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ चर्चित समाज सेवक राजू अंसारी साहब यहाँ पे मौजूद। आइए उनसे बात करेंगे, उनका पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रैफिक की जो समस्या होती है और जिसको बहाना बना के जिस तरीके से हॉकर्स को निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है, इस बारे में उनका क्या कहना है? राजू भाई, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से हॉकर्स के ऊपर लगातार टीएमसी की कार्रवाई हो रही है, जिससे हॉकर्स के अंदर एक हड़कंप सा मचा हुआ है। तो क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर? ये जो टीएमसी जो कार्रवाई कर रही है हॉकर्स के ऊपर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हमारे मुंबई समाचार की तरफ से हमारे मोइन भाई, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर हमारे तासुरात लेने के लिए आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी थाने महानगर पालिका का गठन जो है वो 1982 में हुआ। पहली मरतबा हमारी जो नगर पालिका थी वो महानगर पालिका में तब्दील हुई 1982 में। पहला इलेक्शन जो लड़ा गया 1986 में लड़ा गया। आज हमारी थाने महानगर पालिका में 131 वार्ड है, 131 नगर सेवक हैं और हमारी सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के अंदर हमारी जो थाने महानगर पालिका है, आज 4000 करोड़ की हमारा सालाना बजट होता है। बहुत बड़ी महानगर पालिका है। उसके बावजूद हमारी महानगर पालिका में 9 प्रभाग समितियां हैं अलग अलग। उथलसर प्रभाग समिति है, माजीवाड़ा प्रभाग समिति है, वागले स्टेट है, रायला देवी है, कलवा है, मुमरा प्रभाग समिति है, दीवा प्रभाग समिति है ना। ऐसे अलग अलग तरीके से किशन नगर प्रभाग समिति है, कोपरी प्रभाग समिति है, ऐसे 9 प्रभाग समितियां हैं। 9 प्रभाग समिति के अंदर आप हर प्रभाग समिति में जाकर के देख ले कि हर प्रभाग समिति में कम से कम 4 या 5 हॉकर जोन बनाए गए हैं, हॉकर्स प्लाजा लीगल बनाए गए महानगर पालिका की तरफ से। लीगल हॉकर्स प्लाजा बनाए गए हैं और ये हमारी सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के नॉर्म्स भी होते हैं कि जब कोई शहर की व्यवस्था बनाई जाती है तो उस व्यवस्था के अंदर पार्किंग प्लाजाज, हॉकर जोन, हमारी प्रभाग समिति, ये सब चीजों का निर्माण किया जाता है, उसको बनाया जाता है। आज आप देख सकते हैं कि हमारी मुमरा की प्रभाग समिति जो है वो भाड़े पर बीएसएफी की एक बिल्डिंग के अंदर, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के अंदर भाड़े पर चल रही है। आज जाके आप कलवा प्रभाग समिति देख लीजिए, आप जाकर रायला देवी देख लीजिए, आप उथलसर मानपाड़ा देख लीजिए, आप किशन नगर देख लीजिए, उनकी स्वतंत्र एक बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग के अंदर पार्किंग है, गार्डन है और सारी सुविधाएं एक ही बिल्डिंग के अंदर है। चाहे वो टैक्स का प्रॉब्लम हो, चाहे वो पानी का प्रॉब्लम हो, चाहे वो हमारे एएमसी बैठने हो, चाहे वो डीएमसी बैठने हो, चाहे वो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो, चाहे वो विद्युत के लोग हों, सब एक ही साथ में एक ही बिल्डिंग में बैठते हैं और वहां पर लोगों को अपने काम करवाने में आसानी होती है। आज हमारी महानगर पालिका ने हमारे मुमरा की प्रभाग समिति का सिर्फ हमें सपना दिखाया जा रहा है कि मैं यहां बनाने वाला हूं, मैं वहां बनाने वाला हूं। मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आती है कि हमने नगर सेवक जो चुन करके दिए हैं वो महानगर पालिका चलाएंगे या जो
जिन्हें हमने आमदार बनाया है वो महानगर पालिका चलाएंगे। हमने जिनको आमदार बनाया उनका काम है कि वो जाए महाराष्ट्र शासन में, वो जाए मंत्रालय में, वो जाए सचिवालय में और जाके वहां से बजट ला करके इस कलवा मुमरा 149 कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो भी काम करने हैं उस काम को अंजाम देने की कोशिश करें। मगर होता क्या है कि हमारी थाने महानगर पालिका के ऊपर ये एक सांप बन करके बैठे हुए हैं और उसके साथ में जो भी काम कराने हैं, जो भी महानगर पालिका काम कर रही हैं उसको अपना बता करके, वो एक कहावत है ना, कहते हैं ना कि नानी के माल पे दादी का फातिया। हर महानगर पालिका के जो जनरल बॉडी मीटिंग्स होती हैं या जिसे महासभा कहते हैं, महासभा होती है, क्या उस महासभा में नगर सेवक को बोलकर कोई दूसरा बैठ सकता है क्या? मन में मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, बैठ सकता है कोई? नहीं। क्या उस महासभा के अंदर कोई नगर सेवक को छोड़ कोई वोटिंग कर सकता है क्या? नहीं। कोई ठहराव ला सकता है क्या? तो जो भी ठहराव लाए जा रहे हैं वो महानगर पालिका के अंदर नगर सेवक लाते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल का ठहराव हो, चाहे वो स्टेडियम का ठहराव हो, चाहे वो एसटीपी का ठहराव हो, चाहे वो यूटीडब्ल्यू के रोड का ठहराव हो, चाहे वो डीपी रोड का ठहराव हो, ऐसे बहुत सारे काम है हमारे, चाहे कब्रिस्तान का ठहराव हो, वो महानगर पालिका के अंदर नगर सेवकों की कोशिशों से होता है, नगर सेवकों के प्रयासों से होता है। अब रही बात हॉकर्स प्लाजा की, हमने कई मरतबा महानगर पालिका के अंदर ये बात कही कि हमारी महानगर पालिका के अंदर यहाँ एक, क्योंकि बहुत बड़ा शहर है मुमरा कौसा, उसमें एक ही एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। आप रेदी बाजार से आना है और आपको भारत से बाहर निकल जाना है। इतनी बड़ी आबादी के अंदर हमें कम से कम 4 से 5 जगह पर हॉकर्स प्लाजा होना चाहिए था। आज कलवा के अंदर हॉकर्स प्लाजा बना दिया गया, शिवाजी चौक के बाजू में ही है, आप जाकर के देख सकते हैं कि हमारा जो कलवा मस्जिद है, मस्जिद के ठीक बाजू में जो फूल वालों की दुकानें हैं उसको लग करके एक ग्राउंड प्लस 2 का स्ट्रक्चर बना दिया गया। कलवा के अंदर प्लेग्राउंड बना दिया गया, कलवा के अंदर पेड़ पौधे लगा दिए गए, कलवा के अंदर जॉगर्स ट्रैक बना दिया गया, कलवा के अंदर नालों के ऊपर ब्रिज बना करके रास्ते चौड़े कर दिए गए। मगर हमारे मुमरा को सिर्फ लॉलीपॉप दिखाया जाता है और कुछ काम होता नहीं है। राजीव, जैसे कि अभी आपने बताया कि कलवा में हॉकर जोन बनाया गया, वहाँ पे हॉकर जोन नहीं, हॉकर्स प्लाजा बनाया गया, प्लाजा बनाया गया और बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड बनाया गया। हमारे मुमरा की अगर बात करें तो जो यहाँ की जो विधायक है वो केवल कलवा के विधायक नहीं, वो मुमरा के भी विधायक है। तो पिछले 14 साल से मतलब वो विधायक रहते चले आए हैं, लेकिन अभी तक का मुमरा के अंदर ना तो प्ले ग्राउंड है और ना ही लीगल हॉकर जोन है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिंपल है कि कहते हैं कि जैसे इकोनॉमिक का एक सवाल है, एक इकोनॉमिक का एक प्रॉवर्ब है कि जो डिमांड होगा वही सप्लाई होगी। हमारे यहाँ डिमांड क्या है कि हमारा जो साहब है वो हमारी शादी में आए, खतना में आए, मंगनी में आए, बर्थडे पार्टी में आए, ऑफिस की ओपनिंग के लिए आए, होटल की ओपनिंग के लिए आए, केक शॉप की ओपनिंग के लिए आए, हजाम की शॉप की ओपनिंग के लिए आए, उससे लोग हमारे खुश है। किसी आदमी ने सवाल नहीं किया कि साहब आज हमारे मुमरा कौसा के बेसिक मुद्दे, बड़े बड़े मुद्दे, जैसे कि आपको बता दूं मैं, हमारे मुमरा का सबसे खतरनाक मुद्दा जो है वो पानी का मुद्दा है। आज इस पानी के मुद्दे के ऊपर हमको 52 MLD पानी मिल रहा है, तकरीबन 53 MLD के आसपास हमको पानी मिल रहा है। आज हमारे मुमरा कौसा की आबादी तकरीबन 7 लाख के आसपास की है। एज पर यूनाइटेड नेशन के नॉर्म एंड WHO के नॉर्म, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसके नॉर्म्स के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति को, हर इंसान को 40 लीटर पानी कम से कम लगता है। कम से कम पानी 40 लीटर लगता है। अब उसका कैलकुलेशन करें तो हमें 100 MLD पानी लगना चाहिए। आज 14 साल से ये विधायक हैं, 14 साल से ये MLA हैं हमारे इलाके के, इन्होंने कहीं पर भी MIDC को लेकर के या हमारे पानी विभाग को लेकर के शासन की तरफ से क्या हमारे थाने महानगर पालिका का पानी बढ़वाया? क्या हमारे थाने महानगर पालिका के अंदर मुमरा के लिए, मैं खास करके मुमरा बोलूंगा, क्यों कलवा को पानी अफराद हो चुका, दीवा को पानी अफराद हो चुका, मुमरा के लिए बोल रहा हूँ कि मुमरा की जितनी तेजी से बढ़ती हुई आबादी है, क्योंकि एक नया डेवलपिंग सिटी है, नए यहाँ पर टाउनशिप बन रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ पे बिल्डर्स हैं और बिल्डर लोग अच्छे अच्छे टाउनशिप बना रहे हैं, तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो क्या ये उनकी फिक्र नहीं थी कि यहाँ पर पानी का सवाल को मिटा दे, पानी में यहाँ पे कम से कम कुछ नहीं तो 20-25 MLD पानी बढ़वा करके ले। 2.5 साल मंत्री थे, 2.5 साल मंत्री पद होने के बावजूद क्या इनको ये ख्याल नहीं आया कि भाई ये जिस खाते के मंत्री थे हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के, क्या उसको लेकर के ये जिस तरीके से वर्ली में जाके वो BBD चाल के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, या कमाटीपुरा में जाकर के अमीन पटेल साहब के साथ में बिल्डिंग बनवा रहे हैं, या हमारे भलाड़ के अंदर जाकर के काम करवाए, तो क्या हमारे कलवा मुमरा की, हमारे जो मुमरा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुमरा में इतनी सारी डिलैपिडेटेड बिल्डिंग है, इतने सारी बिल्डिंगों के धोखादायक और जर्जर इमारतें हैं, इनके लिए कोई प्रोविजन नहीं करना चाहिए था इन्हें, यहाँ पे बिल्डिंगें नहीं बनानी चाहिए थी, मगर ये सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम करते हैं और दूसरा कोई काम करते नहीं है। इन्होंने 2.5 साल के वक्फे के अंदर, मुझे बता दीजिए कि ये मंत्री पद में रहते हुए, और बड़े मंत्री थे कैबिनेट के, इस महाराष्ट्र सरकार के अंदर बहुत बड़ा पद था इनके पास, और उस पद के रहते हुए इन्होंने मुमरा के लिए क्या काम किया? मुमरा के अंदर टोरेंट को इन्होंने हटाया, या टोरेंट के लिए कुछ इन्होंने स्कीम्स लाई, या हमारे को सब्सिडीज दिलवाई? नहीं दिलवाई। क्या हमारे पानी के लिए उन्होंने कुछ प्रयास किया? नहीं किया। क्या हमारे हॉकर्स प्लाजा बनाने के लिए उन्होंने प्रयास किया? नहीं किया। क्या इन्होंने हमारे यहाँ पे जो इलीगल पार्किंग है उसको इलीगल पार्किंग में तब्दील करके ऑड एंड इवन पार्किंग करना, या PN पार्क करना, या MLCPs करना, मल्टी लेवल कार पार्किंग करना, इसके ऊपर उन्होंने कभी तवज्जो दी? नहीं दिया।
इन्होंने कभी हमारे मुमरा कौसा के अंदर जो बेसिक मुद्दे हैं कि भाई हमारे पास कम्युनिटी हॉल नहीं है, आज आप भिवंडी चले जाए 4,000 रुपए में गरीब आदमी को वहां पर हॉल मिल जाता है शादी करने के लिए, हमारे मुमरा में नहीं है। क्या उसके लिए उन्होंने मेहनत की? आज मुमरा में सबसे बड़ा मुद्दा जो हमें बर्बाद कर रहा है वो है ड्रग्स का मुद्दा। इस ड्रग्स के मुद्दे के ऊपर अभी मुझे तो कुछ लोग बोल रहे थे हमारे मुमरा में तो पाब्लो एस्कोबार रहते हैं, तो पाब्लो एस्कोबार किसको बोल रहे थे वो तो आप लोग समझ गए होंगे, हमारे जो दर्शक लोग हैं। आज मुमरा के अंदर ड्रग्स की बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है और कौन लोग बेच रहे हैं सभी लोगों को मालूम है। किस तरीके से मुमरा के अंदर हमारी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है सभी लोगों को मालूम है। क्या हमारे लिए कानून अलग है और देश के लिए कानून अलग है? नहीं, कानून सबके लिए एक है। सारी धाराएं जो आईपीसी की है वो अगर मुमरा के बाहर भी लगती है तो वो मुमरा के अंदर भी लगती हैं। वही डीसीपी है, वही एसीपी है, वही सीनियर है, वही सब कुछ है, मगर उन्हें ऐसा क्या है कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा है, उनके काम करने की शैली यहां पर बदल जाती है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि प्रेशर टैक्टिक्स अपना करके कहीं ना कहीं अपनी जेबें भरने के चक्कर में, और किससे जेबें भर रहे हैं? ड्रग बेचने वालों से, ड्रग माफियाओं से, उनसे पैसे अपने जेबों में पैसे भर करके वो हमारे मुमरा के जो नई नस्ल है उसको बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे, अगर मैं बैठूंगा ना तो 3 दिन लग जाएंगे खाली मुद्दे बताने के लिए। आज हमारे मुमरा कौसा के अंदर हमारी खुद की प्रभाग समिति नहीं है। आप जाकर के देख लीजिए ऑटो प्रभाग समितियां कैसी बनी हुई है, कितनी खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। जब प्रभाग समिति बनी, देखो आपको एक बात बताता हूं मैं, ये प्रभाग समिति का गठन 1997 में हुआ था और इसका लक्ष्य क्या था? हमारा लक्ष्य ये था, हमारी महानगर पालिका का लक्ष्य ये था कि हमारी जो हेड ऑफिस है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। किसी एक कल्याण थाना पर रहने वाले आदमी को थाने महानगर पालिका अगर जाना पड़ेगा तो उसको 10 से 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इसके लिए प्रभाग समितियों का गठन किया गया। हर आदमी अपने अपने प्रभाग में जाकर के अपने छोटे बड़े मोटे काम जो है वो अपनी प्रभाग समिति से करवा लेवे। तो आज हमारी प्रभाग समिति का कुछ आता पता ठिकाना नहीं है। वो तो शुक्र मनाओ कि हमारी जो बीएसयूपी बेटर सर्विस फॉर अर्बन पुअर, वहां पर हम लोगों ने एक भाड़े पर रूम दिलवाया महानगर पालिका को, और वहां पर वो भाड़े के ऊपर एक बिल्डिंग चल रही है। और किस तरीके से बिल्डिंग चल रही है आप लोगों को भी मालूम है। वहां पे किस तरीके से काम हो रहा है। जन्म मृत्यु विभाग के अंदर आपको सर्टिफिकेट लेना हो, आपके टैक्स का मसला हो, आपके पानी का मसला हो, तो आपको अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। पानी के लिए आपको पेटी पर जाना पड़ रहा है, तो टैक्स के लिए इधर जाना पड़ रहा है कौसा के अंदर, तो फिर आपको बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए हमारे को मोहरा प्रभाग समिति के अंदर जाना पड़ रहा है। तो ये सेंट्रलाइज होनी चाहिए, एक जगह पर प्रभाग समिति होनी चाहिए ताकि आदमी को आसानी से अपने काम करवाने में आसानी हो। मगर आज मुमरा के अंदर पिछले 14 सालों से कुछ नहीं किया गया, न डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट कैसे हुआ है बता दो। जो लोग कहते हैं ना कि हम लोग चिल्लाते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, हम डेवलपमेंट नहीं हुआ इसके लिए नहीं बोलते, हम ये कहते हैं कि जो भी अब तक के डेवलपमेंट हुए हो, चाहे वो डीपी रोड्स बने हो, चाहे वो हॉस्पिटल बना हो, चाहे वो कब्रिस्तान बना हो, चाहे वो हमारा स्टेडियम बना हो, चाहे वो एसटीपी बना हो, चाहे यूटीडब्ल्यूटी के रोड बने अल्ट्रा थिन वाइड टॉपिंग के, ये सब बने हैं जो किसकी वजह से बने? ये इस वजह से बने कि हम जो नगर सेवक लोग हैं इन्होंने जाकर के सत्ताधारी पक्षों से लड़ करके हमारे साथ में हमारे जो वरिष्ठ थे, चाहे वो राजन किनी साहब रहे हो, चाहे वो हमारे नजीब मुल्ला साहब रहे हो, चाहे वो हनुमान जगदाले साहब रहे हो, चाहे उसके साथ में हमारे सिराज डोंगरे साहब रहे हो, चाहे वो यासीन कुरैशी साहब रहे हो, ऐसे बहुत सारे हमारे सीनियर नगर सेवक लोगों ने लड़ के झगड़ कर करके और हमारा यहाँ पर काम करवाया, हमको बजट दिलवाया, हमको फंड दिलवाया। इसकी वजह से मुमरा कौसा में सारे काम हो रहे हैं और ये काम का श्रेय जो है सिर्फ और सिर्फ नगर सेवकों को जाना चाहिए, क्योंकि नगर सेवक ही हैं जो अंदर बैठ करके इस रेजोल्यूशन को पास करते हैं, उसके लिए वोटिंग करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं और अंदर बैठते हैं। कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा महासभा के अंदर नहीं बैठ सकता है, वो कितनी बड़ी पद पर क्यों ना हो। जब तक कि वो नगर सेवक नहीं है वो अंदर नहीं जा सकता है, इंक्लूडिंग मैं, क्योंकि मैं नगर सेवक नहीं हूं, मेरे घर में नगर सेवक है, मैं भी महासभा में नहीं बैठ सकता हूं। तो ये जो झूठी बातें कर रहे हैं ना कि भाई हमने करवाया हमने करवाया हमने करवाया, तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमने इनको विधानसभा के लिए चुन के दिया है कि हमने इनको महानगर पालिका के लिए चुन के दिया है। हमने कहीं ऊंची पद के ऊपर इनको बिठाया 14 साल से, मगर ये ऊंचे पद का कोई हमारे को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, ऊंचे पद का कोई हमको फायदा ही नहीं मिलता मुमरा कौसा वासियों को, और सिर्फ आकर के महानगर पालिका में इंटरफेरेंस करते हैं और नगर सेवकों के बोलते हैं ना कि नानी के बाल के ऊपर दादी का फातिया, वही करने की कोशिश करते हैं। राजू, जिस तरीके से ट्रैफिक को मुद्दा बना के हॉकर्स के ऊपर टीएमसी कार्रवाई कर रही है, क्या आप भी मानते हैं कि जो ट्रैफिक जाम होता है शहर का, इसमें केवल मतलब हॉकर्स ही जिम्मेदार है इसके? बिल्कुल नहीं। मैं तुमको एक साफ बात बोलता हूं कि दुनिया के हर शहर में आप चले जाए, दुनिया के, मैं हिंदुस्तान के नहीं बोल रहा, दुनिया के हर शहर में चले जाए, दुनिया के हर शहर के अंदर कहीं ना कहीं रोड साइड के ऊपर हॉकर्स बैठते हैं। आप स्पेन चले जाए, इटली चले जाए, लंदन चले जाए, अमेरिका चले जाए, कैलिफोर्निया, कहीं पर भी चले जाए, आप देखेंगे कि लोग शहर के अंदर कहीं ना कहीं वो गरीब तबका के लोग जो शॉप को अफोर्ड नहीं कर सकते, शॉप का भाड़ा नहीं भर सकते हैं, वो रस्तों के ऊपर 2 पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं। मगर हमारी थाने महानगर पालिका के अंदर ये हमारी प्रयास होना चाहिए, हमारी कोशिश होना चाहिए कि मुमरा कौसा इतनी बड़ी आबादी, तकरीबन 5.5 से 6 स्क्वायर किलोमीटर की आबादी है, इस आबादी के अंदर हमें कम से कम 5 से 6 जगह पर अलग अलग हॉकर्स प्लाजा होने चाहिए थे।
वो नहीं होने की वजह से हॉकर जो है वो रास्ते पर बैठ रहा है। और होता क्या है कि आए दिन उनके ऊपर कार्रवाई होती है, वो बेचारा जो महीने भर का पैसा कमाता है वो एक दिन में सारा उसका लॉस हो जाता है। फिर वो बेचारा घर पे जाकर के उधार मांगता है, ब्याज पे पैसा लेता है, किसी से भीख मांगता है और कहीं जाके फिर उसका घर चलता है। वही हाल हमारे रिक्शा यूनियन का है। हमारे मुमरा का उसमें 11 रिक्शा यूनियन है। मैं उन रिक्शा यूनियन से अपील करना चाहता हूं कि आप देखें कि मुमरा में कितनी कितनी ऐसी रिक्शा हैं जो मतलब स्क्रैप करने लायक है, जिनका 15 साल पूरा हो चुका है, 10 साल पूरा हो चुका है, उन्हें अब स्क्रैप कर देना चाहिए, मगर कहीं से वो भगा दी जाती है, चाहे वो थाना से भगा दी जाए, चाहे वो बुलुंड से भगा दी जाए, चाहे वो कल्याण से भगा दी जाए। वो मुमरा में आकर के अप्लाई करते हैं बिना परमिट के, बिना उनके परमिशन के। वो यहाँ पर उस रिक्शा को, टूटी फूटी रिक्शा को यहाँ पर चला रहे हैं। ऐसी 8,000 से 9,000 रिक्शाएं चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रिक्शा यूनियन के लोग हैं, इन्होंने उन रिक्शाओं को, यहाँ पे जो स्क्रैप रिक्शा है, जो खतरनाक रिक्शा है, जो जिनके पास परमिट नहीं है, उनको यहाँ से बाहर करना चाहिए। और एक्चुअल जो रिक्शा यहाँ पर जो चलनी चाहिए वो परमिट वाली चलनी चाहिए। उसी के साथ में जो रोड साइड पर जो पार्किंग है उसका एक धोरण बनाना चाहिए, उसका एक प्लान बनाना चाहिए। और उस प्लान बनाने के बाद में ऑड एंड इवन पार्किंग करनी चाहिए कि भाई 1 तारीख को इधर पार्किंग हो, 2 तारीख को इधर पार्किंग हो, मतलब ऑड तारीख के 1, 3, 5, 7, 9, 11 को इस तरफ पार्किंग हो जाए, 2, 4, 6, 8, 10 को इस तरफ पार्किंग हो जाए, इसे ऑड एंड इवन पार्किंग कहते हैं। उसके साथ में बहुत सारी हमारी बिल्डिंगें तोड़ दी गई डिलैपिडेटेड होने की वजह से। उनको हमने माडा के अंदर या बीएसयूपी के अंदर या रेंटल हाउसिंग के अंदर हमने उनको फ्लैट दे दिया। अब वो जमीन हमारे ताबे में है, महानगर पालिका के ताबे के अंदर, तो क्यों ना वहां पर हम लोग एमएलसीपीस बनाए, मल्टी लेवल कार पार्किंग होना है। आप नॉर्थ में चले जाएं, मैं लखनऊ में देखा, मैं कानपुर में देखा, मैं चंडीगढ़ में देखा, मैंने लुधियाना में देखा, मैंने बहुत जगह पर ऐसे देखा, भोपाल में देखा, मैंने इंदौर में देखा, मैंने कि वहां पर 5-5 घंटे और 6-6 घंटे के अंदर 300 गाड़ियों का एक एमएलसीपीस बनाया जाता है, मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई जाती है। और वो इतने अच्छे तरीके से लोग प्लान करते हैं कि बेसमेंट के अंदर गीली सब्जी, मच्छी, मुर्गी, गोश्त, मटन वगैरह की दुकानें नीचे होती है होटलों के ऊपर, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर फिर हमारी कटलेरी मार्केट एंड हाउसरी मार्केट होती है, और फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर जो पूरा पार्किंग प्लाजा बन जाता है। तो एक ही जगह पर सारी चीजें हो जाएंगी, हॉकिंग प्लाजास भी हो जाएंगे और उसी के अंदर पार्किंग प्लाजास भी हो जाएंगे। इस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए। इसके लिए हमें पैसे की जरूरत है। महानगर पालिका आज करंट स्टेट के अंदर, उनके पास कोई पैसा नहीं है, तो ये पैसा जो है वो हमें कहां से मिलेगा? ये हमें स्टेट गवर्नमेंट से मिलेगा। आप हमारे विधायक हैं, लाइए ना, हम ला रहे हैं, हम हमारे खासदार को बोल करके, हमारे सीएम साहब को बोल करके हम तो ला रहे हैं। आप क्यों नहीं ला रहे? आप क्यों नहीं मुमरा कौसा के जो बड़े बड़े मुद्दे हैं इसके ऊपर मेहनत करके काम कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास कोई टीम ही नहीं है, आपके पास कोई ढंग का सलाहकार ही नहीं है। आपके पास सलाहकार कैसे है वो हमें मालूम है, कौन कान में आके क्या बोलता है और कौन कितनी इलीगल बिल्डिंग बना रहा है, कौन चरस बेच रहा है और कौन एमडी बेच रहा है, वो हमको मालूम है। राजू भाई, अभी हाल ही में एनसीपी के जो पदाधिकारी बबलू शेमना, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान आपको लेके एक बात कही थी। उनका कहना है कि आपकी कोई विचारधारा नहीं है, आपने अपनी विचारधारा को गिरवी रख दिया है, और हर बैनर पे आप नजर आते, कभी शिवसेना के बैनर पे नजर आते और कभी राष्ट्रवादी के बैनर पे नजर आते हैं। तो ये उनका ये भी कहना था कि जहां बो जाओ वहां सो जाओ, वो आपको लेके उन्होंने तंज किया था। इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि बबलू सेमना है कौन? दुनिया जो है वो जीतने वाले को याद रखती है, हारने वाले को याद नहीं रखती है। और ये रिकॉर्ड है हमारा कि हम 5 मरतबा लगातार नगर सेवक बने हैं, और ऐसे अरे गहरे नत्थु खेरे को हमको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि जो अपने आपको बाप समझते हैं ना, वो हमारे सामने बैठे डिबेट के ऊपर, इंशाल्लाह हमको बताएंगे फिर हम क्या चीज है। तो और रही बात हमारे विचारधाराओं की, तो राजू अंसारी पैदा हुआ जब से वो कांग्रेसी है और मरते दम तक कांग्रेस ही रहेगा। हमारे वेन्स के अंदर, हमारे नसों के अंदर है ना, कांग्रेस दौड़ती है। मेरे वालिद साहब कांग्रेसी थे, मेरे दादा कांग्रेसी थे, मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, और उन्होंने अंग्रेजों की लाठी खाई और अंग्रेजों के लिए जेल में जाकर के रहे। आज भी उनका रिकॉर्ड है कि श्रावस्ती जेल के अंदर वो अरेस्ट होकर के डाले गए थे अंग्रेजों के जमाने के अंदर। तो हम हमेशा से कांग्रेस विचारधाराओं के साथ में रहे, और हम कांग्रेस विचारधारा के साथ में ही मरेंगे इंशाल्लाह। हमारा पूरा परिवार, पूरा घर, पूरा खानदान जो है वो कांग्रेस को लेकर के जीता है, कांग्रेस को लेकर के मरेगा इंशाल्लाह। रही बात इनको ये बोलने की, भाई हमारे बैनर्स के ऊपर फोटो लगाए जाते हैं, देखो ऐसा है कि हमारा दीवा का जो डंपिंग ग्राउंड है, जब वो बंद कर दिया गया तो मैंने खुद ने सीएम साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए उनका बैनर लगाया। या फिर हमें जो निधि दी गई सीएम साहब की तरफ से और खासदार साहब की, डॉक्टर साहब की तरफ से, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब की तरफ से, तब मैंने उनकी शुक्रिया अदा करने का बैनर लगाया। तो जो हमारे लिए काम करेगा, और बैनर मैंने नहीं लगाया, आज आप महाराष्ट्र के जो 8 आमदार है ना, अब उन 8 आमदार को देख सकते हैं जाकर के, उनको भी जब बजट मिला तो उन्होंने भी शुक्रिया अदा का बैनर लगाया वहां पर। और रही बात ईद और दिवाली की, तो ईद और दिवाली में हम किसी पार्टी और किसी को नहीं देखते हैं हम, क्योंकि हम एक परिवार, पूरा मुमरा कौसा एक परिवार है, चाहे उसमें राजन कीनी हो, चाहे वो विशु भगत हो, चाहे सिराज डोंगरे हो, चाहे वो नेहा नाइक हो, चाहे जफर नमानी हो, चाहे शाला आजमी हो, चाहे वो मिराज खान हो, चाहे वो शानू पठान हो, चाहे वो अश्विन राउत हो, हम सब एक परिवार हैं। और हम सब परिवार मिल करके हमारे त्योहारों को एक साथ में मिल करके मनाते हैं।
चाहे वो दही हंडी हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो बकरा ईद हो, चाहे वो मुहर्रम हो, चाहे वो ईद मिलादुन नबी हो, चाहे वो 11वीं शरीफ हो, हम सब मिलकर के हमारे त्योहारों को एक साथ में मनाते हैं। और यही लोगों को जलता है, यही लोगों के दिलों में चुभता है, ये सब एक होकर के क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइडेड रूल की पॉलिसी है। वो नहीं चाहते कि सब लोगों के बैनर एक साथ में लगे, सब लोगों के फोटोज एक बैनर पर आवे, सब लोग एक साथ में मिलजुल कर एकजुटती से रहें, सब लोगों के अंदर इत्तेहाद पैदा हो। यही तो उनकी नफरत है। वो यही तो नहीं चाहते कि यहाँ पर मुमरा कौसा के अंदर कोई भी एक साथ में नहीं रहना चाहिए। आज यही इसी वजह से आज उनके साथ में कोई भी नहीं है। आज वो अकेले तना तना घूम रहे हैं। किसको लेकर घूम रहे हैं आप भी देख सकते हैं। राजू भाई, सबसे आखिर में ये हॉकर्स के ऊपर जो टीएमसी की मतलब 2 दिन से कार्रवाई हो रही है, तो हॉकर्स से आप क्या मतलब उन्हें अपील करना चाहेंगे हॉकर्स को लेकर? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी वजह से हमारे शहर के ट्रैफिक व्यवस्था को तकलीफ हो रही है, हमारे राह चलने वाले राहगीरों अगर तकलीफ हो रही है, तो थोड़ा सा हमारी बातों को मान लें। जैसे कि हमें आपने देखा और वहां पर हमारे जफर नुमानी साहब ने भी एक अपील की थी कि आप लोग हॉकर्स लगाएं, हॉकर्स को हम हटाने की बात नहीं कर रहे हैं, मगर एक लिमिट होनी चाहिए। एक लाइन लगाएं, 2 लाइन लगाएं, मगर आज 4-4 लाइन लगाई जा रही है। रास्ता 15-20 फीट रह गया है और 50 फीट के ऊपर हॉकर्स बैठे हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए। 50 फीट रास्ता होना चाहिए, 20 फीट पर हॉकर बैठे, तो हमारे को बात समझ में भी आती है। क्योंकि रास्ता जो बनाया जाता है रोड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए होता है, वो लोगों के चलने के लिए होता है, वो लोगों के गाड़ी चलाने के लिए होता है, रिक्शा चलने के लिए होता है, बसेस चलने के लिए होता है, ना कि हॉकर्स के लिए होता है। ठीक है, इसके अंदर हमारी गलतियां हैं कि हमने आज तक आपको हॉकर्स प्लाजा नहीं दे पाया, मगर फिर भी हम आपसे अपील करते हैं कि कम से कम वो पीली लाइन के अंदर बैठे, आप पीली लाइन से बाहर ना आए, ताकि हमारे ट्रांसपोर्टेशन को और हमारे ट्रैफिक को प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, ये थे चर्चित समाज सेवक राजू अंसारी साहब। हमने उनसे बात की पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से टीएमसी की कार्रवाई हो रही है मुमरा कौसा के हॉकर्स के ऊपर, उससे उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की और दूसरे भी बहुत सारे उनसे सवालात किए। हम उम्मीद करते हैं कि इंटरव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा और आप राजू अंसारी साहब की बातों से कितना सहमत है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।